31 जनवरी को ईडी के सामने होंगे हेमंत सोरेन पेश। ईडी की टीम सोमवार को शांति निकेतन, मोतीलाल नेहरू मार्ग और झारखंड भवन गई, लेकिन सीएम नहीं मिले। मुख्यमंत्री कार्यालय से भेजा गया मेल जिसमें सीएम हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को जांच में शामिल होने का जिक्र किया गया है। ईडी की टीम हेमंत सोरेन के घर से एक BMW कार अपने साथ लेकर गई। ईडी सूत्रों के मुताबिक बेनामी संपत्ति से खरीदी गई थी कार। हेमंत के सामने नहीं आने पर निशिकांत दुबे ने साधा निशाना। सोशल मीडिया पर लिखा, विधायकों को हेमंत ने गुपचुप तरीके से बुलाया है। हेमंत सोरेन की जानकारी मिलने तक दिल्ली आवास में ही इंतजार करेगी ईडी की टीम। ईडी सूत्रों के मुताबिक अब तक नहीं मिली कोई सूचना। सीएम हेमंत की पर्सनल गाड़ी से मिले कुछ कागजात ईडी ने अपने कब्जे में लिए। मीडिया के किसी भी सवालों का नहीं दिया जवाब। रांची में अगले आदेश तक 14 डीएसपी की तैनाती। डीजीपी ने जारी किया आदेश। ईडी की कार्रवाई के खिलाफ विधि व्यवस्था बिगड़ने की आशंका। ईडी की कार्रवाई को जीएमएम ने हेमंत सरकार के खिलाफ बताया साजिश। बीजेपी पर एजेंसियों को गलत इस्तेमाल करने का सरकार पर लगाया। ईडी के सामने हेमंत के पेश नहीं होने पर निशिकांत का हमला। सोशल मीडिया पर लिखा, जो भागने वाले राज्य के लोगों की कैसे करेंगे रक्षा। ईडी के सामने हेमंत सोरेन के पेश नहीं होने पर बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने उठाए गंभीर सवाल। कहा, इस मामले में राज्यपाल संज्ञान लें। रांची की सड़कों पर एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला फूंका। हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी की कार्रवाई पर झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा, सरकार गिराने की हो रही है साजिश। मौजूदा स्थिति पर झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने जताई चिंता। कहा, राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति संतोषजनक नहीं। लालू यादव के बाद अब तेजस्वी की बारी। ईडी ने जमीन के बदले नौकरी से जुड़े केस में आज तेजस्वी को बुलाया। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने लालू से तकरीबन 9 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की। पुलिस पूछताछ के दौरान कई नेता और कार्यकर्ता भी डटे रहे। 9 घंटे तक लालू से पूछताछ को आरजेडी नेता सारिका पासवान ने बताया मानवता के खिलाफ। कहा, एक बीमार व्यक्ति को किया जा रहा परेशान। लालू से पूछताछ पर मीसा भारती ने कहा कि पिता और भाई को बुलाया गया है, हमें भी दिल्ली बुलाया गया है, प्रधानमंत्री डरे हुए हैं। लालू की बेटी रोहिणी ने ईडी की कार्रवाई पर उठाए सवाल। लिखा, जितना परेशान किया जाएगा और मजबूत होगा लालू राबड़ी परिवार। लालू से पूछताछ पर पप्पू यादव ने दी कड़ी प्रतिक्रिया। कहा, बीमारी के बावजूद 9 घंटे तक पूछताछ, संस्थानों के पतन की पराकाष्ठा। ईडी दफ्तर के बाहर डटे रहने के सवाल पर बोली मीसा भारती, लालू की तबीयत खराब होने की वजह से हम लोगों के साथ। जोगेश्वरी भूमि घोटाले मामले में उद्धव गुट के नेता रविंद्र वाइकर से लगभग 8 घंटे ईडी ने पूछताछ की। 500 करोड़ के घोटाले का आरोप है। टीएमसी नेता शेख शाहजहां को ईडी के नोटिस पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा, हर हाल में होगी गिरफ्तारी। टीएमसी नेता शेख शाहजहां के बचाव में उतरे अभिषेक बनर्जी। कहा, जब तक फैसला नहीं होगा तब तक नहीं कह सकते। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज करेंगे कंप्यूटरीकरण परियोजना की शुरुआत। दोपहर 2 बजे नई दिल्ली में होगा कार्यक्रम। कर्नाटक के मांड्या में हनुमान ध्वज हटाने पर विवाद जारी। बीजेपी जेडीएस ने निकाला मार्च। सीए लागू करने के बाद लेकर मुरादाबाद से एसपी सांसद एसटी हसन का बयान। कहा, सीएए से सहमत नहीं। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स का बयान। कहा, मार्च महीने से उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई जाएगी रामायण। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार से रवाना की ट्रेन। अयोध्या के लिए ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया एशियन स्कूल के नए परिसर का उद्घाटन। बोले, पीएम मोदी ने लोगों में पैदा किया नया भरोसा। अयोध्या राम मंदिर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। रामलला के किए दर्शन। मंदिर की व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हनुमानगढ़ी मंदिर में भी पूजा अर्चना की। आरती करके लिया भगवान का आशीर्वाद। आज दिल्ली में होगी बीजेपी समन्वय समिति की बैठक। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन करेगी बीजेपी। इलेक्शन कमीशन ने किया 15 राज्यों की 56 राज्यसभा सीटों पर चुनाव का ऐलान। 27 फरवरी को होगा मतदान। सिमी पर बढ़ाया गया 5 साल का प्रतिबंध। गृह मंत्रालय ने जारी किया आदेश। बिहार में सत्ता परिवर्तन को लेकर बोले केजरीवाल। नीतीश कुमार ने किया गलत, जनतंत्र में ऐसा करना ठीक नहीं। आज बिहार के पूर्णिया में होगी राहुल गांधी की रैली। कांग्रेस ने किया 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटने का दावा। परिवहन नियमों को लेकर राहुल गांधी ने की ड्राइवरों के साथ चौपाल। एक्स पर लिखा, एक और महंगाई का कुआं है, दूसरी ओर कठोर कानूनों की खाई। बिहार के अररिया में राहुल गांधी का रोड शो। किशनगंज से अररिया तक जगह जगह राहुल का किया स्वागत। इंडिया गठबंधन की बैठक पर बोले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कहा, सभी दलों ने दिया मजबूती के साथ चुनाव लड़ने का आश्वासन। मल्लिकार्जुन खड़गे के निशाने पर बीजेपी। कहा, जो बीजेपी को पसंद नहीं होता उनके पीछे छोड़ देते हैं ईडी और सीबीआई।
केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा झूठ पर टिकी है राहुल की राजनीति। आज दिल्ली पुलिस से सीएम केजरीवाल की शिकायत करेगी बीजेपी, आप विधायकों को तोड़ने के आरोपों को लेकर शिकायत। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का तंज, कहा बीजेपी का मकसद नहीं था राम मंदिर का निर्माण, चुनाव में फायदा लेने का लगाया आरोप। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, बीजेपी मेरे लिए दूसरी मां के समान है, अयोध्या जाकर सर मुंडवाना पड़े तो उसके लिए भी तैयार हूं। यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का असम के सीएम पर प्रहार, कहा असम में राहुल को मिले जन समर्थन से बौखलाए हैं हेमंत। गुलाम नबी आजाद ने उठाए इंडी गठबंधन पर सवाल, बोले कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण नहीं बढ़ सका आगे। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का आरोप, बीजेपी कर रही है केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल, लोगों को फोन करके धमका रहे हैं बीजेपी नेता। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बोले, अयोध्या में राम मंदिर बनने से चारों ओर बना धार्मिक वातावरण। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश बोले, बीजेपी के दो भाई ईडी और सीबीआई, नीतीश पर भी कसा तंज। नीतीश कुमार पर दिग्विजय सिंह का तंज, नीतीश ने कहा था बीजेपी के साथ कभी नहीं करूंगा समझौता, अब अपने ही बयान से मुकर गए हैं नीतीश कुमार। मध्य प्रदेश के मुरैना में घर में काम करने वाली महिला की करतूत आई सामने, बेरोजगार प्रेमी पर चोरी कर लुटाए लाखों रुपए। बिहार के बक्सर में पेट्रोल पंप कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली, अस्पताल में इलाज जारी, पहले भी हो चुका है हमला। मुंबई में दिन दहाड़े सोने चांदी के गहनों की लूट करने वाले लुटेरों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 19 जनवरी को हुई थी लूट। हैदराबाद में मोबाइल फोन के विवाद में म्यांमार शरणार्थी की बेरहमी से चाकू मारकर हत्या, अपराधी अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर। लखनऊ में लग्जरी कार चोरी के मामले में पुलिस ने शातिर चोर को किया गिरफ्तार, लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोगों को चोरी की गाड़ियां करता था सप्लाई। ग्रेटर नोएडा में फर्जी वीजा पासपोर्ट बनाने वाले गिरोह का पर्दाफाश, महिला सहित 2 गिरफ्तार। दिल्ली में युवक पर अपने साथी की हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी युवक को किया गिरफ्तार, आपसी विवाद के चलते हत्या। नोएडा में अपनी मांगों को लेकर किसानों का हल्ला बोल, दादरी एनटीपीसी में प्रभावित 24 गांव के लोगों का प्रदर्शन। दिल्ली के साकेत में स्थित स्क्वायर 1 मॉल में हाउस ऑफ वीएसबी ने धूमधाम से मनाई अपनी 20वीं वर्षगांठ। ज्ञान वापी केस में नया मोड़, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने की वजू खाने के सर्वे की मांग, सुप्रीम कोर्ट में याचिका की दाखिल। अयोध्या जाने पर फतवा जारी होने पर इमाम उमर अहमद इलियासी का बयान, कहा किसी कीमत पर नहीं मांगूंगा माफी। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे ने एलएसी को लेकर साफ की स्थिति, कहा एलएसी पर सब कंट्रोल में है, हम हर स्थिति के लिए तैयार हैं। दिल्ली एनसीआर में अभी सर्दी से राहत नहीं, शीतलहर के चलने से मुश्किल में हैं लोग, अगले कुछ रोज में और गिर सकता है पारा। जम्मू कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाके में बदल गया मौसम का मिजाज, विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल गुलमर्ग में हुई जमकर बर्फबारी। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में हुई बर्फबारी के बाद पहाड़ियों ने ओढ़ी बर्फ की सफेद चादर। जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग में देर से मेहरबान हुई कुदरत, काफी समय बाद हुई बर्फबारी, सूखे की वजह से चौपट हो गया था पर्यटन का कारोबार।